हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में सजेस्टेड टॉपिक पे करने जा रही हूँ, जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स ने और मेरे यूट्यूब फैमिली ने बहुत सारे कमेंट्स में मुझको ये सजेस्ट किया। तो आई थॉट कि मैं इसके ऊपर रीडिंग कर लूँ। चैलेंजेस ऑफ रिलेशनशिप, हाउ टू ओवरकम द चैलेंजेस, इन सब पे मैं रीडिंग करती हूँ। लेकिन एक टॉपिक ऐसा आया जिसके ऊपर मैंने कहा चले ठीक है, मैं इसके ऊपर रीडिंग आज अपलोड करती हूँ। आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि आप अपने इस रिलेशनशिप को कैसे प्रोटेक्ट करें। अब प्रोटेक्ट आपको किन चीज़ों से करना है ये आपको ख़ुद पता होगा, लेकिन मैं देखूँगी कि आप कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ करें जिससे आप इस रिश्ते को बचा सकते हैं। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक भी है और डिपेंड उस सूरत हाल में भी करता है कि आप दोनों पार्टनर्स ख़ुद कितने विलिंग है इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। क्योंकि होता यही है कि एक इंसान थर्ड पार्टी से बिला वजह में जो है वो फ़ाइट कर रहा होता है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब खूंटा ही कमज़ोर हो तो फिर आप इस रिश्ते को कैसे बचाएंगे। बहरहाल आई स्टिल रिस्पेक्ट जिन्होंने भी इस रीडिंग को, इस टॉपिक को रेकमेंड किया। मुझे ये एक ही दफ़ा में पढ़ने में ठुक गया, तो मैंने कहा मुझे इस टॉपिक पर रीडिंग करनी चाहिए। हाउ यू शुड प्रोटेक्ट दिस रिलेशनशिप, आप इस रिश्ते को कैसे बचा सकते हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। नो मैटर वॉट, रिगार्डलेस आपके रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन है, आप रिलेशनशिप स्टेटस में किस जगह पर हैं, ये आप बेहतर जानते होंगे। लेकिन अगर ये आपसे रेजोनेट करेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। आजकल तो मैंने प्राइवेट रीडिंग डिटेल सेशंस ऑफ किए हुए हैं। सिंगल क्वेश्चन के लिए मैं अवेलेबल हूँ, तो सिंगल क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, उसको मैं एडजस्ट कर लूँगी इंशाल्लाह ताला। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दोनों चैनल्स का लिंक भी मौजूद है, और प्राइवेट रीडिंग के लिए सिंगल क्वेश्चन पूछने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी मौजूद है। देखते हैं कि आप इस रिश्ते को किस तरह बचा सकते हैं। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी और स्टेटस चेक करते हैं कि आपके रिलेशनशिप की स्टेटस है क्या। ये वाइस वर्सा टैरो डेक है, तो कोई कंफ्यूज ना हो कि मैंने कार्ड उल्टे सीधे पढ़े। डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि मुझे किस इमेज को किस तरह से लेना है, ये फ्रंट बैक होते हैं, ठीक है। और थोड़े से इमेजेस बोल्ड हैं तो मैं छुपा भी दूंगी, सही, वरना रीडिंग ही नहीं देख सकेंगे आप लोग। सबसे पहले आपकी रिलेशनशिप का स्टेटस देखते हैं, किस स्टेटस और किस एनर्जी में हैं आप लोग। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, मैं इसको इस इमेज में लूँगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, ओके, थोड़ा इनको समझना पड़ता है। एंड देन हर्मिट, ओके। आप दोनों के दरमियान इस वक्त साइलेंस है, ठीक है। सिंपल सी चीज़, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक ही बात है और वो परसेप्शन की है। आपके पर्सन को अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपनी तरफ से 9 लगता है, सही लगता है। आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपनी तरफ से 6 लगता है, सही लगता है। आप बढ़ना भी चाहें इनकी तरफ तो आप नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि आपको इनकी तरफ से विल नज़र नहीं आ रही। ये बढ़ना भी चाहें आपकी तरफ तो इनको आप पर डाउट हो रहा है कि शायद अब आप इनके लिए नहीं हैं, बिकॉज़ आपका हल्का सा रुख इस तरफ है और बाकी तमाम रुख आपका इन बाकी तमाम चीज़ों पर है, ये जो बाकी के वॉन्ड्स हैं। तो आप लोग विद दिस हर्मिट मोड, आप लोग अभी साइलेंस पर हैं। दोनों ही नॉलेजेबल हैं, दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं, दोनों ही अच्छी तरीके से पहचानते हैं, दोनों ही अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एंड समहाउ ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों ने ये मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है कि जो होगा देखा जाएगा, अब अल्लाह ही कुछ करे तो होगा, ऐसा कुछ मामला नज़र आ रहा है। मैं हर्मिट के बाद हमेशा एक कार्ड लेती हूँ ताकि मुझे आंसर मिल जाए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाउ आई गॉट इट कि आपको अपना परसेप्शन क्यों सही लग रहा है।
इसलिए क्योंकि आप जो रोल प्ले कर रहे हैं वो आपके हिस्से का, आपके नसीब का, आपका है ही नहीं जो आप कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आपके दरमियान और आपके पार्टनर के दरमियान कोई मसला है, कोई खामोशी है, कोई इंसाफ नहीं है, तो फिर आपको लगता है कि बस मेरी कैपेसिटी इतनी ही है, मुझसे इससे ज़्यादा अगर मांगा गया तो बात सही नहीं होगी। यू वर्क वेरी हार्ड एंड आप इस पूरे काम को करने में वो चीज़ें संभाल रहे हैं जो आपके हिस्से की और आपके ज़िम्मे की नहीं है, ठीक है। आपने बहुत कुछ सीखा है इस रिश्ते में रहते हुए, आपने बहुत कुछ जाना है, आपको बहुत नॉलेज मिली है और आपको पर्पस भी पता चला है कि रिश्ता निभाया कैसे जाता है। बट वही वाली बात कि अगर आपका पर्सन आपकी वर्थ को नहीं जान रहा तो अब आप खुद भी नहीं चाह रहे कि आप कुछ आगे से पहल करें, और आप थोड़े से फर्म हुए हैं इस मामले में। 9-10 9-10 ये तो बात मैंने देखी नहीं। 9-11 9-10 चीज़ें कुछ भी जो है ना, जितनी भी चीज़ें आप देख लें, आपके रिश्ते के अंदर कुछ चीज़ें बिल्कुल एज पे पहुंच चुकी हैं। अब वो एज खामोशी का है, वो एज टूटने का है, वो एज किसी फ़ैसले का है, वो एज बर्दाश्त का है। हर चीज़ एज पे हो चुकी, बिकॉज 9 नंबर ऑलमोस्ट कंप्लीशन का नंबर होता है, ठीक है। तो स्टेटस तो आपका ये नज़र आ रहा है। अब मैं देखती हूँ कि अगर सूरत हाल ऐसी है जहाँ आप भी खामोश, आपके पर्सन भी खामोश, आपने भी अल्लाह पे छोड़ दिया, उन्होंने भी अल्लाह पे छोड़ दिया, परसेप्शन आप लोगों का नहीं सेट हो पा रहा, एक पेज पे नहीं आ पा रहे, आप बोझ संभालते संभालते थक रहे हैं, तो फिर आप इस रिश्ते को कैसे बचाएंगे? किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आप दोनों के दरमियान दोनों ही को, दोनों ज़िद्दी हैं और दोनों की ईगो है, सोचते ज़्यादा हैं, बात कम करते हैं। हर किसी को लगता है मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, और आपने बहुत दफ़ा इस इंसान को मौका दिया है, बहुत दफ़ा। हर दफ़ा आप इस पर्सन को मौका दे देते हैं, सब्र से काम लेते हैं, मामला ख़राब नहीं करते हैं, पेशेंस का मुजाहरा करते हैं हर दफ़ा। चाहे आपकी कितनी ही ईगो क्यों ना हो, चाहे आप कितना ही हक पर क्यों ना हो, आप रोते होंगे, पिटते होंगे, चीखते होंगे, बावर कराते होंगे, एहसास दिलाते होंगे, और बहुत दिनों तक इस पोजीशन में भी रहते होंगे। दिल दुखता होगा, नींदें हराम होती होंगी, सोचें खाए जाती होंगी, बहुत कुछ आपके दिमाग में आता होगा कि बस अब मुझे नहीं करना, अब मुझे इस तरफ नहीं जाना। देन यू गिव इट अ डिले, फिर आप वेट करते हैं, नहीं मैंने बहुत कुछ इस रिश्ते पे इन्वेस्ट किया है, बहुत कुछ लगाया है, फिर आप यूनियन मैनिफेस्ट करने लगते हैं। आप बहुत सारी दूसरी चीज़ों के बावजूद भी आप यूनियन में आ जाते हैं। तो आप किस तरीके से इस रिश्ते को बचाएं? सिचुएशन तो ऐसी नहीं है कि इंसान को रुका जाए, सिचुएशन तो ऐसी नहीं है कि इस रिश्ते को बचाया जाए, बिकॉज़ अगर कोई आपके परसेप्शन को समझना ही नहीं चाह रहा, उसके लिए उसका परसेप्शन उसकी अना पर आ जाता है, उसको फ़ैसला करने, इंसाफ करने के बजाय सोचें खा जाती हैं, उसको अपनी सोल सर्चिंग के बजाय डिले आ जाता है, और वो परेशानियों को, जिम्मेदारियों को नहीं उठा रहा क्योंकि आप मौजूद हैं, तो आई डोंट थिंक सो आपको ऐसे रिश्ते को बचाने की कोई ज़रूरत है। इट्स बेटर कि आप अपना लाइफ का पर्पस ढूंढें और अपने वो जिम्मेदारियां छोड़ दें जो आपके हिस्से की नहीं हैं। आप संभालते गए, लोग बढ़ाते गए, आप और अच्छी तरह निभाते गए, उन्होंने और बढ़ाना शुरू कर दिया। आपको कौन ट्रॉफ़ी दे रहा है? आप जिसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं वो कौन सा रिकॉग्नाइज़ कर रहा है? उसको तो अना खाए जा रही है। तो आप इस रिश्ते को कैसे बचा सकते हैं? या तो आप सीख लीजिए कि जो जिस पॉइंट पर आप अड़ जाते हैं वही पॉइंट सही है, फिर आपको एंजाइटी में नहीं आना चाहिए।
आपको डिले नहीं करना चाहिए, 2 टोक बात करके अगले का दिमाग सीधा करके यूनियन को कैंसिल कर दें, बोलो कट ऑफ, बिल्कुल कट ऑफ। कितनी दफ़ा मौका दिया जाएगा? आप इस रिश्ते को कैसे बचा सकते हैं? आपको ख़ुद अपने आप से फ़ैसला करना पड़ेगा कि आप क्या वाकई इस रिश्ते को बचाना भी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ तो मुझे लग रहा है ये रिश्ता आपको कुछ भी नहीं दे रहा बल्कि उल्टा नेगेटिव बना रहा है। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं आप इस रिश्ते को कैसे बचा सकते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ कप्स। आप इस रिश्ते को ऐसे ही बचा सकते हैं कि अगर आपको कोई धमकाए, अगर कोई आपको डराए, आपको इल्ज़ाम तराशियाँ करे, तो आप उस वक्त उस लम्हे चुप हो जाएं। और अगर कोई आपसे 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा कह चुका है कि मेरी ज़िंदगी से चली जाओ, मुझे छोड़ दो, मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, कर लेंगे, क्योंकि इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग विद द 8 ऑफ कप्स आप फिज़िकली मौजूद होंगे लेकिन आपका जहन यहाँ पर मौजूद नहीं है। आप जिस बात पर अड़े हुए हैं वो बात आपकी मानी नहीं जा रही और आपको रिश्ता सहल करना पड़ रहा है, तो वो आपका एक वूंड बन जाता है, आपका ज़ख़म बन जाता है, और जब वो हील नहीं होगा तो फिर आपके साथ वो ज़िंदगी का पैटर्न रिपीट होगा। 9 ऑफ सॉर्ड्स और जस्टिस यहाँ पर क्यों आया है जबकि आपको इस रिश्ते को बचाना है? द लवर्स। आपकी अटैचमेंट है, आपकी मोहब्बत है, आप मोहब्बत करते हैं इस इंसान से, और लेकिन मोहब्बत में आपको इतनी तकलीफ़ मिली है तो आपका कभी कभी होता है कि ये मेरे साथ लॉयल नहीं है, ये मेरे साथ इंसाफ नहीं करते, इनको इंसाफ करना चाहिए, जिसकी वजह से आप शायद अपने आप के बजाय इनसे ही मैटर को सही करने की डिमांड कर रहे हैं, जो ये नहीं कर सकते। 7 ऑफ पेंटिकल्स और हर्मिट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है जबकि आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं? द चैरियट। बहुत दफ़ा ज़िंदगी ने आपको ये मौका दिया है कि आप फ़ैसला ले लें, लेकिन आपने फ़ैसला लिया नहीं। बहुत दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि अगर आपको मौका मिलता तो आप अगले का बैंड बजाते थे फ़ैसला लेने पर, लेकिन आपने वो फ़ैसला लिया नहीं। बहुत दफ़ा आपने सही वक्त का इस्तेमाल नहीं किया और आपने डिले कर दिया, जिसकी वजह से ये हर्मिट मोड और 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आप लीडर इन मी वाली बात, कमांडर होने के बावजूद, स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद, पावरफुल होने के बावजूद भी इस रिश्ते में आके बिल्कुल भीगी बिल्ली हुए होते हैं। वैसे आप बहुत पावरफुल पर्सन हैं, लेकिन यहाँ पर आके आप थोड़ा सा हार जाते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कार्मिक रिलेशनशिप है, ये फेटेड है, आपके नसीब में यही लिखा हुआ है। इस इंसान की वजह से आपकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है वो भी यूं ही होगा, ऐसा ही होता रहेगा, आप इसको बदल नहीं सकते। आपने वक्त पे जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा उठा ली कि अब इस इंसान को आदत हो गई है कि अब मैं नहीं कुछ करूं, अब इसी को सब कुछ करना है और यही सब कुछ करे। क्यों इसने मुझसे दावा किया था कि इसको मुझसे मोहब्बत है, अब जब मोहब्बत है तो निभाओ। ये आपकी मोहब्बत को ही आपकी पाँव की जंजीर बना देते हैं, एंड दिस इज़ फेटेड। ये फेटेड है रिश्ता। तो आप इस रिश्ते को कैसे बचा सकते हैं? आप काफ़ी पेन में हैं, आप ख़ुद इस रिश्ते में रुकना नहीं चाहते, क्योंकि आपको इस रिश्ते को बचाने के लिए भी खुद ही एफ़र्ट करनी पड़ रही है। सामने वाला आपको तंग करने पर कोई कसर नहीं छोड़ रहा, उसको अपना परसेप्शन ही नहीं गलत लग रहा। तो जिस इंसान को अपना परसेप्शन ही गलत नहीं लग रहा, आप इंतहाई नॉलेजेबल हो गए हैं, आप रिश्ते को हर जाविये से देखते हैं, और हर जाविये से देखने के बाद आपको लगता है कि जब मेरी सोच ऐसी है तो फिर इसकी क्यों नहीं हो सकती, और इनको अपना परसेप्शन बदलना नहीं है। आपको लगता है कि आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया तो इसी ज़ुमर्रे में आपके साथ इंसाफ किया जाए, उनमें इतनी सख्ती नहीं है। आप अपनी एंजाइटी को हैंडल कर सकते हैं, इनकी एंजाइटी डिप्रेशन में बदल गई है।
आप इस रिश्ते में रुकना चाहते हैं लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके रुकना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपकी ज़िद, आपकी अना, आपकी ईगो हर्ट हो रही है। और आप इसको जितना डिले पर डालते हैं, फिर एक मोमेंट ऐसा आता है कि वो आपसे माफ़ी मांग लेते हैं, आप भी रफा दफ़ा कर देते सह, लेकिन जो पुराना पिछला चीज़ें जो फिक्स नहीं होती, वो फिक्सेशन चीज़ें जो हैं वो हटती नहीं हैं, वो वहीं की वहीं होती हैं और फिर बार बार आपको एक ही बात पे चोट लगती है। रवैया आप टेम्पररी भूल जाते हैं, ज़ख़म उसका परमानेंट होता है। अब ये जब जब तमाम चीज़ें आप अपने ख़ुद की सोच को और अपने फ़ैसले को खुद ऑन नहीं करेंगे, आपने बहुत दफ़ा फ़ैसलों के मौक़ों को गंवा दिया, जिसकी वजह से अगले के ऊपर ये कॉन्फिडेंस हो गया है कि आप जो हैं वो कोई फ़ैसला ले ही नहीं सकते, आपकी सिर्फ गीदड़ भभकियाँ हैं। और वो उन्हीं वजह की बातों की वजह से ये पर्सन आपको, आप इस रिश्ते को नहीं बचा सकते, ठीक है ना। ये रिश्ता ऐसा ही रहेगा। आपकी मेंटल स्टेट, आप कभी भी स्ट्रैटेजी के ब्राइटर साइड को नहीं देखते, आप हमेशा स्ट्रैटेजी के फ्लॉप साइड को देखते हैं, जिसकी वजह से आपको हमेशा ये लगता है कि अब मैं इस सिचुएशन में फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, अब मैं क्या करूँ। और आप हमेशा रिजेक्टेड करवाए जाते हैं, आपको ये फील कराया जाता है कि यू आर नॉट एट ऑल वर्दी। आप उन तमाम ऑड्स के साथ इस रिश्ते में हैं बिकॉज आपके ऊपर वो सती सावित्री या बहुत ही लॉयल पति परमेश्वर या व्हाट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, आपके ऊपर एक लेबल आपको बहुत ही खूबसूरत लगता होगा, तो फिर बर्दाश्त कीजिए। जब आप खुद अपने नसीब, अपनी तकदीर, अपने हालात को बदलना नहीं चाहते, तो फिर यहाँ पर क्या हो सकता है। आपको लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी जो है वो आपके रिश्ते को ख़राब कर रही है। यहाँ आप दोनों का ख़ुद का माइंड सेट जो है वो एक पेज पर नहीं है, और ये एक कार्मिक रिश्ता है। जो कार्मिक रिश्ते होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, उनके साथ आपको ऐसे ही ज़िंदगी गुजारनी होती है। सो यू कैन नॉट गो डू एनी थिंग टू प्रोटेक्ट दिस रिलेशनशिप। इसमें आपकी यही सिचुएशन रेपिटेटिवली होती रहेंगी। ऑल्दो मेंटली सोल लेवल पर आप इस रिश्ते से बहुत आगे जा चुके हैं बिकॉज आपकी सोल काफ़ी हर्ट हुई है, बट एट द सेम टाइम यही चीज़ें आप अपने पार्टनर से जाकर पूछेंगे तो वो आपकी इन तमाम बातों के साथ 10 और ऐड करके आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे। फिर आपको लगेगा कि फ़ॉल्ट तो मेरा सारा खुद का ही है। क्यों? क्योंकि आप अपने परसेप्शन को एक दूसरे के ऊपर ऑब्वियस नहीं करते, और बार बार उस परसेप्शन पर चोट करवाना, याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। आप रफ़ा दफ़ा कर देते होंगे जब रिकन्सिलिएशन होता होगा, जब आप लोग रीयूनियन में आते होंगे, आप भूल जाते होंगे कि तकलीफ़ें कितनी झेली, अकेलापन कितना गुजारा, बर्दाश्त कितना किया, और अब आ गए मटकते हुए सॉरी बोलते हुए। फिर आपको दोबारा से वही फेज़ होता है, दोबारा से वही ये रिपीट होता रहता है, पहिया घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। सो नथिंग कैन बी चेंज्ड, यू कैन नॉट चेंज दिस। आप इस रिश्ते को क्या प्रोटेक्ट करेंगे? ये तो मिनट मिनट पे आप दोनों को एक दूसरे को धमकाने और डराने के लिए ही रिश्ता रह गया है, बिकॉज इट्स कार्मिक। सो जस्ट लुक फॉर दी अदर ऑप्शंस। दूसरी चीज़ों को देखें। आप ज़िंदगी में इस चीज़ को एक तरफ करके और ऐसे कौन से काम है कंस्ट्रक्टिव करके जिसमें आप अपने आप को एंजाइटी और डिप्रेशन में ना बदलें, बल्कि ठीक रखें, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। ये किसी की तरफ से सजेस्टेड टॉपिक था, इसके ऊपर मैंने रीडिंग की है। अब मैं आज हाई प्रीसेस 7777 पर भी एक टॉपिक सेलेक्ट करके करूँगी, और वो बहुत अच्छा टॉपिक है, उसको भी ज़रूर देखिएगा और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।